हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हरिंदर वैष्णव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इत्यादि का अध्ययन कर लिया था और हमारे पीछे का टॉपिक था काल, उसका भी अध्ययन किया था, जिसमें भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का अध्ययन किया था। और हमने अंत में कुछ उदाहरण भी किए थे और कुछ उदाहरण आपको दिए भी थे, उनको आपने कॉपी में कर लिया होगा। और आज का हमारा टॉपिक है कारक। तो देखिए कारक कहते किसे हैं। आइए, सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, परिभाषा। क्या परिभाषा? देखो, क्रिया के साथ संज्ञा व सर्वनाम का या का या के साथ संबंध बनाना, अर्थात क्रिया का संज्ञा व सर्वनाम के साथ तालमेल बैठाना, तालमेल बैठाना कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। एक बात देखो, वापिस, क्रिया के साथ संज्ञा व सर्वनाम का या के साथ संबंध बनाना, अर्थात क्रिया का संज्ञा व सर्वनाम के साथ तालमेल बैठाना कारक। आई बात, तालमेल बैठाना, उनके साथ कैसे जोड़ा जाए, उनके साथ कैसे शब्दों से जोड़ा जाए, उनका अच्छे से तालमेल बैठ जाए। आई बात समझ में। जैसे हम एक वाक्य के साथ प्रयोग करके आपको बताऊंगा। जैसे देखो, सुनो, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर, अयोध्या से लंका जाकर बाण से रावण का वध किया। क्या किया? क्या किया? वध किया। अब देखो, इसमें कहाँ कहाँ पर कारक शब्द उपयोग में हुए हैं और कौन कौन से हुए हैं, वे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सुनो, ये चिन्ह लग रखा है, ये होता है संबोधन का। किसका होता है? संबोधन का। तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? संबोधन। दशरथ लंका से, अयोध्या से, यहाँ छोड़ने का भाव आ रहा है, तो जहां छोड़ने का या अलग होने का भाव आता है, वहां पर कौन सा कारक होता है? अप्रदान। कौन सा? अप्रदान या अपादान, सॉरी, अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान। कर्ता ने, कर्ता तो हो गया राम, कर्ता के जस्ट आगे ही कर्ता का कारक चिन्ह आ गया है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? कर्ता। कर्ता ने कर्म को, करण से, ये देखो बाण से, ये रिलेटेड है, इससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या हो गया? करण। ठीक है। इसी प्रकार से
वाक्यों में कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। लिखो, देखें, जल्दी से लिखो। फिर हम करते हैं कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। आगे हेडिंग लगाओ, कारक चिन्ह। चिन्ह शब्द हमेशा ऐसे लिखा जाता है, कोई ऐसे लिखते हैं चिन्ह, यह गलत है। क्या है? गलत है। हमेशा ऐसे लिखा था, ची लिख के है के नीचे हलंत करके फिर नहीं लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आगे एक आपको टेबल बनानी है, यहाँ पर तो लिखना कारक और यहाँ पर लिखना कारक चिन्ह, लिखना कारक चिन्ह। इधर लिखो कर्ता, सामने लिखो कारक चिन्ह में ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के की रा रे री और कभी कभार ने नी और ना भी आ जाता है। ठीक है, आगे संबंध, संबंध हो गया। आगे है संबोधन। संबोधन में हे, ओ, अरे, सबसे सरल ये है, सबसे सरल ये है। इसकी पहचान क्या होती है? ये विस्मय सूचक चिन्ह होता है। इसके आगे क्या होता है? विस्मय सूचक चिन्ह। जब भी ये आ जाए तो आपको बिना सोचे समझे, अगर चिन्ह पूछ ले कौन सा है, तो संबोधन कारक चिन्ह। कौन सा है? संबोधन चिन्ह। हे, ओ, अरे, ये हमेशा अचंभित होने के लिए, आश्चर्यचकित होने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे हे राम, ये क्या हुआ? आई बात समझ? देखो, और इनको देखो, याद करने की सरल तरीका देखो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, संबोधन हे हो अरे, अधिकरण। अधिकरण का लिखो, मैं पेपर, मैं पेपर। अधिकरण का क्या होगा? मैं पेपर। ठीक है, अब देखो, इनको याद करने की सबसे सरल ट्रिक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध के का के की रा रे री ने ना ने नी ना। ठीक है, और संबोधन का देखो, हे हो अरे, और अधिकरण का मैं पेपर। अधिकरण तो आप यहाँ भी लिख सकते हो, पर यहाँ पर लिखना और भी अच्छा होता है। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पर लिख लेना। अब आगे देखो, आगे देखो, नंबर 1 पर है कर्ता कारक। कौन सा है? कर्ता। कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला। कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला, काम को करने
काला। ठीक है, लिखो ऐसे शब्द, ऐसे क्रिया शब्द लिखो, ऐसे क्रिया शब्द जो हमेशा सामान्यतः भूतकाल में कर्ता कारक के चिन्ह का प्रयोग होता है। कहीं पर अपवाद के रूप में वर्तमान काल में भी प्रयोग हो जाता है। आई बात समझ में? ऐसे क्रिया शब्द मतलब कर्ता कारक है जो सामान्यतः है भूतकाल में प्रयोग होता है। सामान्यतः कर्ता कारक का जो चिन्ह है जैसे न है वो भूतकाल में ही प्रयुक्त होता है। लिखो, देखिए जैसे उदाहरण लिखो, उदाहरण में लिखो राम ने खाना खा लिया। अब राम ने है जो खाना खा लिया है उसने वो काम है पूरा कर लिया है। और जो कार्य समाप्त हो जाए, जो कार्य पूरा हो जाए, मैंने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ाया होगा कि जो कार्य समाप्त हो जाए वो भूतकाल का भाग होता है, भूतकाल का उदाहरण होता है। गीता ने गाना गा लिया। ठीक है, अब राम लिखता है, राम लिखता है, लिखता है, इसमें कारक चिन्ह नहीं है फिर भी ये क्या है, राम है, ये करता तो है। समझ में आई बात? इस चीज को आप अच्छे से नोट करो और अच्छे से समझो। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको पूछ ले भाई चिन्ह कहाँ लगा है, तो ये रहा, करता नहीं। ठीक है, करता करता तो हो गया राम, और जस्ट राम के आगे ही आपको चिन्ह देखने को मिल गया। ठीक है, नोट करो अच्छे से। कर लिया होगा, आगे देखो। बाकी जो आगे का कारक चिन्ह है, कर्म कारक आगे जो भी हैं बाकी बचे हैं वो हम आगे की नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।